और चलिए अब एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। मशकाई में बलूच लड़ाकों ने हमला किया है। भयानक हमले में कई पाक सैनिकों की मौत हो गई है। बीएलए ने पाक सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। बीएलए ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। ये लीजिए, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी गीदड़-भपकियां देता है, यहाँ पर बीएलए जो है वो उससे संभाले नहीं संभल रहा है। बीएलए जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक कर रहा है, वाकई में बीएलए ने अब एक और हमला किया। हमले का वीडियो भी जारी किया। तस्वीरें आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है। ये वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। इससे पहले ट्रेन जो हाईजैक किया गया था और इस ट्रेन हाईजैक के बाद भी मान नहीं रही थी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी कि ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन उसका भी बीएलए ने बाकायदा प्रूफ जो है वो दे दिया था। बाकायदा वीडियो उसका भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद आप देखिए बीएलए की तरफ से ये विस्फोट का और ये पाक सैनिकों की जो मौत हुई है उसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई है। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार काशिफ मीर जी हमारे साथ हैं। मीर साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपको। जी मीर साहब, बड़ा अपडेट बीएलए को लेकर ही चल रहा था इस वक्त और बड़ा अपडेट भी है ये। उम्मीद है कि आप तक भी अपडेट पहुँचा होगा। जिस तरीके से वीडियो भी सामने आया है, बीएलए ने जिम्मेदारी भी ली है। कई पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। शहीद हुए हैं आपके पाक सैनिक और अब यहाँ पर यह हुंकार जो बलूच भर रहे हैं उसका बाकायदा वीडियो भी जारी कर दिया गया है। देखिए, बीएलए को हम समझते हैं कि बीएलए नहीं है ये, बल्कि रा है। और रा की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान में बाद में पता चलती हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर पहले से पता चलती हैं। तो ये जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे हमने देखा अब था क्या कि करें, वहाँ पे आपके भी पत्रकार बहुत धीमे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। देखिए, पत्रकार धीमे नहीं है। रा जहाँ पे ऑपरेशन कराती है, जो अपना जो एक उनका जो अपना गोदी जो मीडिया है उसको वो इन्फॉर्मेशन पहले से पास ऑन करते हैं कि हमने बलूचिस्तान के अंदर ये कार्रवाई कराई, हमने वहाँ पे कराई। ये को 2 दिन कबल की बात ही है कि जो डीजी आईएसपीआर थे पाकिस्तान के, क्या आप उन्होंने मुकम्मल शवाहिद के साथ जो भारतीय जो रा की जो कार्रवाइयाँ थी, ये जो भारतीय फौज की जो कार्रवाइयाँ थी उनको एक्सपोज किया, पूरी दुनिया के सामने लाया। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रा के जरिए, टीटीपी के जरिए और दीगर जो दहशतगर्द जत्थों के जरिए। मीर साहब, पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कहाँ से इसके सबूत। चलिए, आप लोग सबूत बड़ा मांगते रहते हैं ना हिंदुस्तान से, इसका कोई सबूत आप लोग दे दीजिए, इसी का सबूत दे दीजिए जो बार बार कहते रहते हैं। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, फजलुर रहमान को तो आप जानते हैं, जो अभी फिलहाल यूके हाई कमीशन से गुजारिश कर रहे थे, ज़रा समझाइएगा कि किसी भी तरीके से हालात जो है वो ना बढ़े यहाँ पर, और तनाव कम कराने के लिए गुजारिश वो कर रहे थे कि भारत को ज़रा बताइएगा। यहीं इनके जो पहले के बयान हैं जो लगातार सामने आते रहे, उन पर भी आपको बता देती हूँ मैं, फजलुर रहमान कई दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है। अभी हाल ही में आपके क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी कहा है इसी तरीके से कि देखिए यहाँ पर बीएलए टीटीपी से किस तरीके से लड़ रहा है पाकिस्तान को कमजोर ये लोग करके बैठे हुए हैं, अंदरूनी कलह इनसे संभल नहीं रही है। ये आप ही के यहाँ के बयान है, आप ही के यहाँ की प्रतिक्रियाएं हैं सर? देखिए, हमें भी तो यहाँ पे एक सर्विंग भारतीय जनरल की जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आती नजर आई कि पहलगाम वाला जो वाक़ा था वो पाकिस्तान ने नहीं कराया, बल्कि हमारे अपने सिक्योरिटी फेलियर की वजह से हुआ। तो आपके यहाँ आपके पार्लियामेंटेरियंस भी ये बात कह रहे हैं कि ये जो वाक़ा था, जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी ये नहीं बात बड़ी खुल के कह रहे नहीं, हैं किसी कि ये भारत ने खुद कांग्रेस कार्रवाई की कराई, तरफ ये से नहीं कहा पाकिस्तान ने नहीं गया कराई। है, कहीं कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा गया है। ओवैसी साहब के आपके यहाँ पे बड़े फैन होते होंगे, उनको आप सुन लीजिए, उनके बयान आप सुन लीजिए। पूरे देश के जितने भी राजनीतिक गुट हैं हिंदुस्तान में, वो सब एकजुट हैं और सब अब इस वक्त जो है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि आपस में लड़ रहे हैं जिस तरीके से आपके देश में हो रखा है। खैर, दिनेश नैन सर भी हमारे साथ है। नैन सर, जो अपडेट बीएलए को लेकर सामने आया है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के भारत को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उस पर बात कीजिएगा और साथ ही साथ आपने सुना है मीर साहब को भी, इनका भी जवाब दीजिएगा। देखिए पिंकी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जहां एक और सिंध और पंजाब के लोगों के बीच में सिविल वॉर वाली स्थिति बन गई है, वहीं बीएलए ने जो इन्होंने इनकी 12 कोर है पाकिस्तानी सेना की, क्वेटा में उसका हेडक्वार्टर है। उन लोगों ने जो अपनी सेना को ये बॉर्डर पे और एलओसी की तरफ मूव किया है, उसके बाद पिछले जो बीएलए ने अटैक किए हैं, उनके अंदर ही 102 से लेके 110 के करीब लोग मार दिए गए हैं।
इनके खुद के जो इनकी जो एक्सरसाइज चल रही थी इनकी, एक था जरबे हैदरी जो कि साउथ में चल रही थी, और दो एक्सरसाइज इन्होंने सेंट्रल और नॉर्दर्न कमांड में शुरू की थी। एक था फिजाए बदर और दूसरा था एक अमन करके, मोमिन करके इनकी एक्सरसाइज थी, हिम्मत मोमिन करके इनकी एक्सरसाइज थी। 2 के करीब इनके फाइटर एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं। इनमें से एक JF-17 है, चाइना का बना हुआ। आप जानते हो चाइना का माल कैसा होता है। इसके बाद जो आपके खैबर पख्तूनख्वा का इरादा है, वहां पे पश्तून महफूज जो मूवमेंट है, उसके लोगों ने वहां पे खड़े होकर सवालात शुरू कर दिए कि आप हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो, हिम्मत है तो जाके कश्मीर में लड़ो और हमारे को बख्शो और ये